हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मृत्युंजय कुमार झा, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, पूर्व वाणिज्य सचिव। आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रंप के बयान के बाद क्या माना जाए इस बयान को, क्योंकि 36 घंटे में फिर से उनके सुर बदले हैं, लगातार वो अपने बयान बदलते हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस बयान को लेकर। देखिए, बयान काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक ही दिन पहले जब ट्रंप ने कहा कल देर शाम की हमने भारत और रूस दोनों को खो दिया, और उसके बाद अगर 12 घंटे के भीतर ये बयान फिर से आता है कि नहीं अभी भी वो अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं न कहीं ट्रंप ने जो कह दिया उसे वापस से पैचअप करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जो कह दिया उससे पीछे हटकर अब वापस से चीजों को रिपेयर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसे इस तरह से नाराज करके अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, शायद वो ऐसा सोच रहे हों, और इस बयान के पीछे पर्पस ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह का इमीडिएटली प्रधानमंत्री मोदी का रेस्पॉन्स आया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में कभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कहीं कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन जैसे उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है वो तुरंत ही पुराने जो चीजें हैं उनको भूलकर उन्होंने तुरंत उस पर रेस्पॉन्ड किया है। और ये एक अच्छा संकेत अमेरिका को भारत की तरफ से है कि हम तो अच्छी रिलेशन चाहते ही हैं, आप चाहे आप खुद या फिर आपके सहयोगी कितना भी भला बुरा भारत के बारे में कहें, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक कदम दोस्ती की तरफ बढ़ाते हैं तो हम 4 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत ही राहत वाली खबर आई है कि ट्रंप थोड़े नरम हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर बहुत अच्छा तुरंत और तेजी से बढ़िया रिएक्शन दिया है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, ट्रंप थोड़े नरम हुए हैं और इस नरम दिली को भारत ने हाथों हाथ लिया है। तहे दिल से प्रधानमंत्री ने शुक्रिया कहा है, साथ ही विदेश मंत्री का भी बयान आ गया है कि ये रिश्ते बने हैं और बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बार बार अपने बयान से पलटते हैं, इसीलिए चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उनके ताजा बयान को आप कैसे देखते हैं? ट्रंप कितने भरोसे के लायक है वो आपने खुद ही 12 घंटे में देख लिया। 12 घंटे पहले उन्हें लगता है कि उन्होंने एक इतना बड़ा देश एक दोस्त के रूप में खो दिया है, और 12 घंटे बाद उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हैं, अच्छे आदमी हैं, वो सब कुछ उन्हें याद आता है। तो वो कहते हैं कि उनके मूड कब बदल जाए कुछ कहना मुश्किल है। सो मैं बहुत जल्दबाजी में ये अंदाजा नहीं लगाना चाहता कि एक स्टेटमेंट से उनकी तरफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कल ही से हम टैरिफ के ऊपर फिर से बातचीत करना शुरू करेंगे, या फिर जल्दी से टैरिफ वाला मसला हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कम से कम देखिए, कहीं कहीं सारी इन चीजों की शुरुआत इसी बात से होती है कि आप एक दूसरे के बारे में पहले सम्मान के साथ बात करना शुरू करें। अमेरिका को समझ में आएगा कि दादागिरी से बात करके कुछ होने वाला है नहीं, और ये वो अलग तरह का भारत है जो झुकने वाला भी नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया हम उस पर सुन लेंगे। अच्छी बात क्या थी, अमेरिका ने जब जब किसी तरह के प्रतिबंध लगाए, जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, भारत ने एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट या टैरिफ पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ये कहा कि आपको जो करना है वो आपके हाथ में है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। और उस करने के पर्पज में या तो हम घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करें, या फिर हम दूसरे बाजार और दूसरे देशों में अपनी दोस्ती ढूंढ रहे हैं। वो अमेरिका को अब समझ में आया कि हम चुपचाप काम करने वालों में हैं, और इसीलिए अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि चलिए दुश्मनी करने से बेहतर है कि वापस से दोस्ती की तरफ बढ़ा जाए। नेचुरली अगर ये सब चीजें होंगी तो भारत भी अब कंपैरेटिवली थोड़ी मजबूत स्थिति में आया है, तो अपनी तरफ से ये मांग रखेगा ही कि जिस मुद्दों को लेकर हमारे और आपके बीच में तनातनी चल रही है, आइए उसको बातचीत करके बैठकर सुलझाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अब जब भी टैरिफ डील को लेकर बातें होंगी, भारत एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा नेगोशिएशन करने के हिसाब से। ये बात आप मानकर चल सकते हैं। तो बहुत जल्दी सुलझेगा ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये कहना भी जल्दबाजी या गलत होगा कि कब हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कल ही अचानक से, आज ही अचानक से फिर से बोल दे हम बात करेंगे। वो कभी भी किसी भी वक्त कह सकते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब भी होगा भारत के लिए थोड़ा सा अपरहेन तो हो जाता है। अब हम नेगोशिएशन के मामले में पहले से बेहतर रहेंगे। हम नेगोशिएशन के मामले में पहले से बेहतर हैं, भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने संयम भी लगातार दिखाया है। स्वर्ण सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, ट्रंप के बयान के बाद सोमवार की अगर बात करें तो बाजार कैसे रिएक्ट करने वाला है?
देखिए, बाजार का ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत इंस्टेंट और बड़ा रिएक्शन बनता नहीं है, क्योंकि देखिए एक ये सेंटिमेंट ठीक करने वाली खबर है। ऐसा नहीं कि हमारी टैरिफ डील पे बातचीत होने शुरू हो गई है, हम टैरिफ डील को खत्म, मतलब टैरिफ वाला मामला निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक तरह से कहते हैं कि डर है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे और खराब होंगे, तनातनी होगी, बिजनेस पर असर पड़ेगा, उसके लिहाज से एक हल्का रिलीफ वाला बात है। मतलब आप कहते हैं ना कि लड़ाई करने के बजाय आप लड़ाई करने से रुक रहे हैं और दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एक तो ये होता है ना कि एक सॉलिड न्यूज होती है आपकी कि ये काम हो गया है, मतलब ट्रेड डील हो गई है, या ट्रेड डील के ऊपर एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे, चलो आजकल इस हफ्ते हम बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, इसको सुलझा लेंगे, इतने दिन में कर लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट वाली बात है। तो आई थिंक सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मार्केट बहुत जरूरत से ज्यादा इस पर रिएक्शन दे वैसा भी नहीं है जी। सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं के लिहाज से ये बयानबाजी अच्छी है। इसका रिश्तों को लेकर के, गर्माहट को लेकर के हो सकता है आगे कुछ और आयाम खुले, लेकिन बाजार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार ट्रंप बयान भी देते हैं और बयान से पलट भी जाते हैं। बहुत कुछ समझा रहा आपने हमें इस बयान को लेकर के, बाजार को लेकर किस तरह का नजरिया रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।